Hello Standard 9th, welcome to SS class and we are continuing our chapter number 7. We are going to start with merger of Diu, Daman and Goa. Now on 15th August 1947, political leaders and satyagrahis entered Diu and Daman and Goa. In free Goa agitation, thousands of volunteers died. As attempts such as negotiation, persuasion and satyagrahas proved to be unsuccessful and the Indian government decided to begin Operation Vijay to liberate Goa. अब 1947 में जो पॉलिटिकल लीडर्स और सत्याग्रहीज थे वो दीव, दमन और गोवा में एंटर हुए और उन्होंने आंदोलन किया था. कई सारे वॉलंटियर्स उसमें मतलब मर चुके थे एंड कई दूसरी कोशिशें भी की गई बातचीत करके कन्विंस करने का सब कुछ, पर ये सब कुछ अनसक्सेसफुल रहा और इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो ऑपरेशन विजय शुरू करेंगे गोवा को आज़ाद करने के लिए. ऑन द मिडनाइट ऑफ December 19, 1961, पोर्चुगीज गवर्नर दे सिल्वा सरेंडर्ड टू इंडियन गवर्नमेंट and the Indian army captured Goa, Daman and Diu and hoisted Indian flag there. Thus the last remains of the western rule disappeared from India. तो on the midnight of 19 December पोर्चुगीज़ गवर्नर डिसिल्वा ने इंडियन गवर्नमेंट के सामने सरेंडर कर लिया था. इंडियन आर्मी ने गोवा, दमन और दीव को कैप्चर कर लिया था और वहाँ पे इंडियन फ्लैग होइस्ट किया था और इससे यहाँ पे जो कुछ भी वेस्टर्न रूलिंग था इंडिया में वो टोटली डिसअपियर हो गया, टोटली ख़त्म हो गया. ऑन 12 मार्च 1962 गोवा, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव वर मर्ज्ड विथ यूनियन ऑफ इंडिया. फिर 12 मार्च 1962 में गोवा, दादर नागर हवेली, दमन और दीव को इंडियन यूनियन में मर्ज कर दिया गया. दीज स्टेट्स वर नोन एज यूनियन टेरिटरीज और इनको यूनियन टेरिटरीज माना गया. ऑन 13 मई 1987 दमन एंड दीव वर सेपरेटेड फ्रॉम गोवा. इस तरह से 30th मई को दमन और दीव को गोवा से सेपरेट किया गया था और बाद में देयर आफ्टर सिलवासा वॉज मेड द कैपिटल ऑफ दादर नागर हवेली, दमन वॉज मेड द कैपिटल ऑफ दीव एंड दमन एंड पणजी वॉज मेड द कैपिटल ऑफ गोवा. उसके बाद सिलवासा दादर और नागर हवेली का कैपिटल बना, दमन को दीव का कैपिटल बनाया गया और दमन और पणजी है वो गोवा के कैपिटल बने. ओके, सो यहाँ पे जो मर्जर ऑफ स्टेट्स था, यूनियन ऑफ इंडिया का जो काम था वो ख़त्म हुआ. अब आता है फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स. तो इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट एंड एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग यूनिटरी सिस्टम. वी हैड एक्सेप्टेड यूनियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड देयरफॉर द इश्यू ऑफ फॉर्मेशन एंड reorganization of constituents of the union occurred and the erstwhile British provinces and princely states were divided into 4 divisions and after their unification and merger they are as follows. तो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई, यूनिफिकेशन जो कुछ भी था प्रिंसली स्टेट का, तो यूनिटरी सिस्टम को एक्सेप्ट करने की जगह तो वी हैड एक्सेप्टेड यूनियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. हमने यूनियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस तो सामने हमारे इशू क्या आया, रीऑर्गेनाइज करना सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जो भी यूनियन में अकर हुए. तो इसी दौरान ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट जो है वो 5 हिस्सों में डिवाइड किए गए थे यूनिफिकेशन और मर्जर के बाद. ए, बी और सी, डी में क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स क्लास ए, तो उसमें मुंबई, आसाम, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मद्रास, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा को इंक्लूड किया गया. क्लास बी क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट में जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर, सेंट्रल इंडिया, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, पेप्सू यानी कि पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स ऑफ यूनियन. सी में अजमेर, भोपाल, कुर्ग, दिल्ली, बिलासपुर, कच्छ, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर एंड विंध्य प्रदेश. डी में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. तो ये सारा क्लासिफिकेशन किया गया ए, बी, सी और डी में after merger and unification. We'll continue this part in next lecture. Till then, take care. Have a nice day.